हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। एक बार फिर आपको रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान की तमाम नेमतें अनवार व बरकत से माला माल फरमाए और हमें इस बाबरकत महीने का एहतराम करने वाला बना दे और हम सबको नेक तौफीक अता करे और हम सब अपने अपने घरों में बहुत सारी इबादतें करें और अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अपने इफ्तारी की। तो इफ्तारी में आज मैं बना रही हूँ समोसे, जो कि मैं बनाऊँगी अपनी रात की बची हुई सब्ज़ी से। तो कल रात मैंने मेथी बनाई थी और वो मेथी बहुत सारी बच गई थी, तो मैंने उसको फ्रिज में उठा कर रख दिया था। और आज मैं डिनर में बनाने वाली थी चिकन। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप जो है ना उसके समोसे बना देना, तो सब्ज़ी जो है हमारी खाने में भी आ जाएगी और इस तरह से जो है ना हमारा खाना वेस्ट भी नहीं होगा। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर बना रही हूँ समोसे। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं सब्ज़ी ही डालूँगी स्टफिंग में तो थोड़ा सा ना रूखा रूखा लगेगा और उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है मेथी जो है ना वो थोड़ी सी कड़वी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसमें थोड़ा सा चिकन ऐड करती हूँ। तो मैंने सिर्फ 2 से 3 बोटी उसमें लेकर उसका बारीक कीमा कर मैंने सब्ज़ी में डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने उसमें सीजनिंग के लिए प्याज टमाटर और थोड़ा सा मसाला भी डाला था, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आए, सिर्फ सब्ज़ी वाला टेस्ट नहीं आए। तो यहाँ पर मैं इसकी पट्टियाँ बना रही हूँ और मैं बहुत ही इजी तरीके से मैं पट्टियाँ बना रही हूँ, जिस तरह से हम हमेशा बनाते हैं वैसे ही। तो मैंने सिर्फ मैदा लिया है, उसको गूंद लिया है मैंने। तो मैंने इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ बना ली है और बस मैं इसकी स्टफिंग करूँगी और समोसे को हम जिस तरह से रोल करते हैं उसी तरह से हम सारे समोसों को रोल कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ये जो समोसे हैं बहुत ही टेस्टी बने थे और बहुत ही अच्छे भी लग रहे थे और खाने में हेल्दी भी थे, क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां थी, चिकन थी, सब कुछ था। तो ये देखिए इस तरह से जो है ना हम समोसे को रोल कर लेंगे। अगर आपको समोसे की स्टफिंग करना नहीं आता है, इसका सही से रोल नहीं बनता है आपका, तो आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। जिस तरह से आपको शेप आता है उस तरह से शेप बनाएं और उसके बाद इसको फ्राई कर लें। तो चलिए फटाफट जो है ना हम दूसरे समोसे भी इसी तरह से बना लेंगे। मैंने जो है ना तकरीबन 10 से 12 समोसे यहाँ पर बना लिए थे और माशाल्लाह से बहुत ही यमी बने थे। एक और बार मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो है ना मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने जो है ना कल रात वाली सब्ज़ी यूज़ कर ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बार खाने के बाद फिर दूसरी बार जो है ना उसको नहीं खाते हैं। तो इस तरह से जो है ना खाना वेस्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना खाना वेस्ट नहीं करूँ, इस तरह से मैं बना लूँ। नॉर्मल दिनों में तो खाया जाता है, लेकिन अभी रोज़ों का टाइम चल रहा है तो हम लोग नहीं खाते हैं। सहरी में हम लोग सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं, तो इसलिए जो है ना ये चीज़ें बच जाती है। नॉर्मल दिन में तो हम जो है ना दोपहर में वगैरह इसको खा लेते हैं, तो सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने सारे समोसे बना लिए हैं, अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर आज नई वाली कढ़ाई ली है, नई यानी कि जो मैंने बहुत ही पहले यूज़ करके रखी हुई थी। ये जो कढ़ाई है स्टील की है, तो जो है ना मुझे स्टील की कढ़ाई उतनी पसंद नहीं आती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती है और देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए जो है ना मैंने इसको बहुत पहले उठा कर रखा था, 2 साल पहले मैंने इसको उठा कर रख दिया था। तो आज मेरे हस्बैंड ने बोला कि कढ़ाई में बनने वाली चीज़ें ना कढ़ाई में ही अच्छी लगती है, आप कढ़ाई यूज़ कर लो। तो अभी मैंने कढ़ाई यूज़ कर ली है और माशाल्लाह से जो है ना कढ़ाई यूज़ करने का एक फ़ायदा यहाँ पर मेरा ये हुआ है कि तेल मुझे बहुत कम यूज़ करना पड़ा और जो समोसे हैं ना वो जल्दी से फ्राई भी हो गए, क्योंकि जो नॉन स्टिक होते हैं वो थोड़ा सा जाड़े होते हैं, तो जल्दी से जो है ना उसमें ऑयल गर्म नहीं होता है। ऑयल बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो बहुत चौड़े होते हैं, इसलिए। तो ये जो कढ़ाई होती है नीचे से गोल होती है, तो इसमें ऑयल कम लगता है। तो चलिए फटाफट जो है ना इसी तरह से हम सारे समोसे फ्राई कर लेंगे और समोसे को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना मेरे हस्बैंड फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि जो है ना मैंने थोड़े समोसे फ्राई कर लिए थे, उसके बाद असर का टाइम हो गया था, तो मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी। वो नमाज़ पढ़कर आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं फ़्राई कर लेता हूँ, आप जाकर नमाज़ पढ़ लो। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी और अभी मैं जो है ना वज़ू कर आई थी, तो हिमाद के पापा मुझे बोलने लगे कि आप जो है ना मुझे बता देना कि किस तरह से फ्राई करना है। तो बस मैं यहाँ पर डालकर जो है ना चली जाऊँगी, उसके बाद आगे का जो है ना हिमाद के पापा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हिमाद के पापा साबूदाने के वड़े फ्राई कर रहे हैं, जो मैंने एक दिन पहले बनाई थी। तो नेक्स्ट डे के लिए मैंने बैटर रखा था, लेकिन उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे मेरा खाने का मन नहीं हुआ, तो मैंने ऐसे ही उसको फ्रिज में रख दिया था। तो अभी मेरा खाने का मन था, तो हमने उसको निकाल लिया है। तो अभी ये फ्राई हो रहे हैं। तो नमाज़ पढ़ के आने के बाद मैं यहाँ पर गूंद रही हूँ आटा, क्योंकि जो है ना मुझे अभी बनानी है रोटी और अपना डिनर बनाना है मुझे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ, आटा गूंद कर मैं साइड में रख दूँगी, उसके बाद मैं अपना सालन वगैरह बनाऊँगी। क्योंकि जो है ना सालन बनाने के बाद फिर आटा वगैरह गूंदने को दिल नहीं करता है, फिर टाइम निकल जाता है। उसके बाद जो है ना मुझे इफ्तारी के बाद ये सब काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ, तो बाद में मेरी जो है रोटी फटाफट बन जाएगी।
और मैं जो है ना ज़रा आटा ज़्यादा ही गूँध रही हूँ, क्योंकि मुझे सहरी के लिए भी 2-4 रोटी बनानी होती है, तो इसलिए जो है ना मैंने आटा थोड़ा सा ज़्यादा ही गूँधा है। तो बस इतने आटे में जो है ना हमारी सहरी की रोटी भी हो जाएगी और डिनर की रोटी भी हो जाएगी। लेकिन मैं सहरी के लिए आटा उठाकर रख दूँगी और अभी डिनर के लिए मैं रोटी बना लूँगी। तो आटा हमारा रेस्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं सालन चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं आज पेपर चिकन, ब्लैक पेपर चिकन जो होता है वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आज टेस्ट चेंज करना है। वही खा खा कर ना बोर हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास इंग्रेडिएंट अवेलेबल है उससे मैं बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है ऑयल में प्याज, और प्याज को थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, पिंकिश करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और ये जो रेसिपी है बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट में बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो मेरे पास आज जो है ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने जो बेसिक इंग्रेडिएंट है उसको यूज़ करके मैं अपना अच्छा सा कुछ खाना बना लूँ। अदरवाइज़ जो है ना नॉर्मल चिकन का सालन ही मैं बनाती। तो चिकन हमने ऐड कर दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, और नमक ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए। तो चलिए, जब तक कि हमारा चिकन का कलर चेंज होता है, मैं यहाँ पर कुछ मसालों को रोस्ट कर रही हूँ। ज़ीरा और काली मिरी मैंने यहाँ पर लिया है। काली मिरी मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून के करीब, और ज़ीरा मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून के करीब। तो ये देखिए हमारा जो चिकन है उसने अपना कलर चेंज कर दिया है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक बड़े साइज़ का टमाटर, इसको मैंने चॉप कर लिया था। अब मैं इसको ढक कर के कुक करूँगी। तो जो हमारा मसाला है वो भी रोस्ट हो गया है, अब मैं इसको दरदरा पीस लूँगी। वैसे ज़ीरा पाउडर मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन मुझे काली मिरी पाउडर भी डालना था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर कर कूट लूँगी। उसके बाद मैं इसको दरदरा डाल दूँगी, तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने काली मिरी और ज़ीरे का पाउडर बनाया है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून या फिर 1.5 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। और मैंने चिकन यहाँ पर कम लिया है, 300 ग्राम्स के करीब मैंने चिकन लिया है। ज़्यादा चिकन मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं इसको जो है ना सिर्फ 1 टाइम खाने के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है हरी मिर्च। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से चलाएँगे, ताकि जो मसाला है वो चिकन को अच्छे से लग जाए। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी, इसको मैंने क्रश कर लिया है। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा कोतमीर भी ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ पर काजू का पाउडर बना लिया है, क्योंकि जो है ना मुझे जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने काजू का पाउडर बना लिया है। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी नहीं चाहिए, तो आप जो है ना इसमें काजू का पाउडर स्किप कर सकते हैं, लेकिन काजू का पाउडर डालने से अच्छा टेस्ट आता है। मैंने जो है ना 7 से 8 अदद काजू को पीस लिया था। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दिया है। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि बहुत ही स्टिकी लग रहा था, ड्राई लग रहा था। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ क्रीम, जो कि मेरा होममेड है। आजकल जो है ना क्रीम चीज़ वगैरह हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, शायद से ऑनलाइन मिल रहा होगा, लेकिन मैंने देखा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है क्रीम। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर, जो कि मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा ग्लास के करीब पानी, और इसको हम कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल नहीं जाता और ऑयल सरफेस पर नहीं आ जाता। तो हमारा जो सालन है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको जो है ना दूसरे गैस पर शिफ्ट कर लेती हूँ। मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो इफ़्तार का टाइम है वो भी क़रीब आ गया है। असर की नमाज़ के बाद जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं होता है इफ़्तार के लिए, तो फटाफट काम करना होता है। तो मैं रोटी बना रही थी, तो हिमायत के पापा यहाँ पर काट रहे हैं तरबूज। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे पूछा था कि आपकी जो है ना लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। तो डियर मेरी अरेंज मैरिज है। शायद आपको ये देखकर लगता होगा कि हिमायत के पापा मेरी हेल्प करते हैं, तो आपको ऐसे लगता होगा कि हमारी लव मैरिज है। तो लव मैरिज नहीं है, हम लोगों की अरेंज मैरिज है।
तो बहुत से हस्बैंड होते हैं जो इस तरह से कुछ ना कुछ काम करते हैं, और आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, बेचारे हस्बैंड भी जो है ना घर में बैठकर बोर हो गए हैं, तो वो लोगों का ही मन करता है कि कुछ ना कुछ काम करें। तो चलिए फटाफट जो है ना मैं रोटी बना लेती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे इफ्तारी करने के लिए, क्योंकि जो हमारी इफ्तार की तैयारी वो ऑलमोस्ट हो गई है। तो अब हम लोग बैठे हैं इफ्तार करने के लिए, दस्तर हमारा लग गया है, और अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दुआ। और हिमाद जो है ना दुआ पढ़ते वक्त हमेशा जो है ना परेशान करते हैं। तो चलिए हम लोग दुआ पढ़ लेते हैं, इफ्तार कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। तो अभी भी मेरी मगरिब की नमाज़ हुई है, और अभी टाइम हो रहा है 7:30। मंडे की टाइम हो गया है सब। अच्छा, मंडे का टाइम हो गया है, हिमाद ऐसे बोल रहे हैं। तो हिमाद यहाँ पर खेल रहे हैं, और अभी मेरी नमाज़ हुई है मगरिब की। तो इफ्तारी के बाद जो है ना मुझे अभी कुछ काम नहीं है, क्योंकि जो है ना मैं सारा काम इफ्तारी से पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि इफ्तारी करने के बाद ना बिल्कुल भी मन नहीं करता कि कोई काम हम करें, ऐसे दिल हो जाता है ना कि बस लेटे रहो। मेरा तो यही हाल होता है, इसलिए जो ना मैं इफ्तारी से पहले कोशिश करती हूँ कि पूरा काम करूँ, लेकिन फिर भी जो है ना टाइम की किल्लत की वजह से जो है ना काम थोड़ा बहुत तो पेंडिंग हो ही जाता है। तो मैंने सालन और रोटी दोनों बना लिया था, और इफ्तारी का सारा तैयारी मैंने कर ली थी, लेकिन अभी मुझे बनानी है थोड़े से चावल, और थोड़ी सी चाय भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि आज मैंने सहरी में चाय नहीं पी थी। कल भी मैंने चाय नहीं पी थी, जब मेरा फ़र्स्ट रोज़ा था ना तब मैंने चाय पी थी, और मैंने आपको बताया नहीं कि आज मेरा तीसरा रोज़ा है। तो ये आपको व्लॉग मिलेगा 5th रोज़े पर, यानी कि 5वें रोज़े पर आपको ये व्लॉग मिलेगा। तो माशाल्लाह से जो है ना मेरे रोज़े तो कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन कल जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। कल मेरा रोज़ा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गया, लेकिन इफ़्तार करने के बाद ना तबीयत मेरी बहुत डाउन हो गई थी। तो पूरा जो है ना इफ़्तारी के बाद जो है ना मैं लेट ही गई थी, कुछ काम मैंने किया ही नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं पूरा काम इफ़्तारी से पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, तो मेरा सारा काम हो गया था, लेकिन थोड़े से बर्तन वगैरह रह गए थे। 2-3 बर्तन जो रहते हैं वो रह गए थे, लेकिन वो भी मेरी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने जो है ना कल थोड़ी सी चाय पी ली थी, उसके बाद जो है ना और ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो गई थी, और ऐसे दिल कर रहा था कि मैं जो है ना कल का रोज़ा नहीं रख पाऊँगी, यानी कि आज का रोज़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज का ही मेरा रोज़ा पूरा हो गया है। आप लोग जो है ना दुआ कीजिए मेरे लिए कि जो है ना अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं पूरे रोज़े रखूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी सी चाय बनाने के लिए, और थोड़े से मुझे चावल भी बनाना है, और दूध भी गर्म करना है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको किचन भी दिखा देती हूँ कि क्या हमारा काम रह गया है और क्या काम हमारा करना है। और यहाँ पर ना हिमाद खेल रहे थे, हिमाद के खिलौने दिख रहे हैं आपको, तो देखिए। तो चलिए चलते हैं। और मैं आज फिर से माइक लगाकर बात कर रही हूँ, और देख रहे हो सारा जो है ना मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं, बस अभी इफ्तारी के बाद के बर्तन रह गए हैं। और मैंने ना कुकर चढ़ा दिया था चावल बनाने के लिए, देखिए प्याज भी मैंने डाल दिया था, लेकिन फिर जो है ना टाइम हो गया तो मैंने जो है ना नहीं बनाया। मैंने सोचा कि मैं इफ्तारी कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी। तो चलिए मैं आपको जो है ना ब्लैक पेपर चिकन का फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ, मैंने आपको दिखाया नहीं है, बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ। तो पेपर चिकन का लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, इससे पहले जो है ना मैं यहाँ पर चढ़ा रही हूँ चावल। जो प्याज हमारी ऑलमोस्ट जो है ना ब्राउन हो गई है, बस अभी जो है ना मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। और जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं जो है ना बघारे चावल खाती हूँ, मैं इसको बॉईल कर चावल खाना पसंद नहीं करती हूँ, तो हमेशा हम लोग बघारे चावल ही खाते हैं। बहुत कम ऐसे होता है कि हम लोग चावल को बॉईल करके खाते हैं। तो मैं यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना मुझे सहरी की तैयारी भी करनी है। तो दूध वगैरह मैं अभी गर्म कर रख देती हूँ, क्योंकि जो है ना सहरी में फिर दूध गर्म रहता है तो पिया नहीं जाता, फिर टाइम लगता है। तो इसलिए जो है ना मैं अभी दूध गर्म कर देती हूँ, उसके बाद सहरी में हम सिर्फ इसको निवाया कर लेते हैं। तो जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से जो बर्तन रखे हुए हैं वो वॉश कर लेती हूँ, तो जो मेरा काम है वो भी हो जाएगा। क्योंकि जो है ना मैं अपने काम को इसी तरह से मैनेज करती हूँ, एक काम के साथ साथ जो है ना मैं 2-3 काम करते रहती हूँ, अदरवाइज़ जो है ना काम ऐसे ही पड़ा रहता है।
तो बर्तन हमारे सारे धुल गए हैं। अब मैं यहाँ पर सिंक को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जो है ना सिंक भी वॉश करना ज़रूरी होता है। अगर हम इसको वॉश नहीं करेंगे ना तो ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई काम हुआ ही नहीं है, ना हमारे बर्तन धुले हैं ना ही हमारा जो सरफेस है वो क्लीन है। तो चलिए, हमारा दूध भी जो है ना बॉईल हो गया है। मैं चाय चढ़ा देती हूँ। और कौन कौन जो है ना इफ्तारी के बाद चाय पीता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने जो है ना सहरी में अभी चाय स्किप कर दी है, बस मैं इफ्तारी में पी रही हूँ। पहले मैं सहरी में भी पीती थी, लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं सहरी में नहीं पी रही हूँ चाय। तो ये है हमारे पेपर चिकन का फाइनल लुक, ब्लैक पेपर चिकन का। और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए, चाय मेरी हो गई है। तो यहाँ पर हिमाद और हिमाद के पापा बैठे हुए हैं और हिमाद यहाँ पर खेल रहे हैं। ये लोग बेडरूम में आ गए थे। आज पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ पर आकर बैठे हैं, अदरवाइज़ जो है ना ये लोग हॉल में ही होते हैं। और हिमाद यहाँ पर खेल रहे हैं। और माशाल्लाह से जो है ना आजकल जो है ना हिमाद बहुत ही अच्छे से खेलते हैं, बिल्कुल मस्ती नहीं करते हैं। अदरवाइज़ ऐसे होता था कि हिमाद जो है ना बाहर जाने की बहुत ज़िद करते थे, लेकिन आजकल जो है ना वो समझदार हो गए हैं, बाहर जाने की ज़िद नहीं करते हैं। और यहाँ पर हिमाद के पापा बैठे हुए हैं। और मैंने हिमाद के लिए भी चाय ली है, क्योंकि हिमाद को खाना है चाय टोस्ट। हम जब भी चाय पीते हैं ना तो हिमाद को टोस्ट खाना होता है, तो इसलिए जो है ना मैं हिमाद की चाय ला लेती हूँ। अगर आप जो है ना मेरा व्लॉग रोज़े में देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं जो है ना यहाँ पर चाय लेकर बैठी हूँ। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे चाय पीने के बाद में। तो चलिए, चाय मैंने पी लिया है और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने इस व्लॉग को ना यहीं पर एंड करूँ, क्योंकि जो है ना मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। क्योंकि जो है ना इफ्तारी करने के बाद मन नहीं होता है कि जल्दी से खाना खाएं, तो हम लोग नमाज़ के बाद ही खाते हैं। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।